बोले महाराज जी आप पापड़ नहीं परस, बोले चुप रहे, परस परस के खाएंगे, बुलवा के। बोले महाराज जी अब भी परसवा दूंगा, देखना मैं ऐसी युक्ति लगाऊंगा अब भी पापड़ परस देगी। हम लोग खुसुर कर रहे थे, उतने ही में घर का मुखिया बोल पड़ा महाराज जी शुरू करो भोजन, क्या दिक्कत है, करते क्यों नहीं, क्या बोलते हैं? तो मैं तो बोल रहा कहीं गए, तबला वाला बोल पड़ा, बोले पटेल साहब क्या बताऊं, बड़े मुश्किल से आए हम लोग तुम्हारे घर में। उसने सोचा क्यों क्या हुआ? बोले अब भी रामायण जी को एक लंबा सा सांप काट देता, अंधेरा था बड़ी मुश्किल से आए, एक लंबा सांप काट देता, बहुत लंबा था। वो भी चौंक गया, बोले कितना लंबा था? बोले ज्यादा लंबा नहीं था, यहाँ से जो पापड़ रखे ना इतना लंबा। बोले अरे महाराज जी मेरे पापड़ पर से भूल गई थी। अरे बोला कोई बात नहीं, संकेत में इशारों में बात हो जाती है मेरे भाई बहन। बहू इतनी शर्माई, मेरे बोला बहन कोई बात नहीं, हो जाता है, बड़े बड़े घर में गड़बड़ी हो जाती है, संकेतों में बात हो जाती है। एक आदमी संविधान में भर्ती हुआ नेर जमनिया में स्कूल में, और प्राइमरी स्कूल में भर्ती हुआ, संविधान में टीचर। पुराने समय की बात है, 10 साल पुरानी बात है। मैंने अपने पिताजी से सुना स्कूल के पीछे एक कुआं था, और कुआं जो था वो पटा हुआ कुआं नहीं था। तो पटा हुआ कुआं नहीं था तो पुराने जमाने में बाल्टी से पानी खींचते थे लोग और उसी से पानी पीते थे। स्कूल के पीछे तो बिल्कुल 10:30 बजे करीबन घंटी बजी। उस समय खाना खाने की छुट्टी हुई, बच्चे सब अपना अपना टिफिन खोल के खाने लगे। तो जो संविदा का नया मास्टर था वो लोग भी अपने टीचर के साथ में भोजन करने लगा। इतने में क्या हुआ, खेलते खेलते में एक बच्चा वो कुएं में दर से गिर गया, कुएं में गिर गया, फटफटाने लगा। पूरे स्कूल में बच्चे लोग बोलने लगे कि अरे सर जी बच्चा गिर गया। और वो संविदा का मास्टर बेचारा वो सोचा अभी आ रहा हो और 2-3 दिन ही हुए आए को, और ऐसी घटना घट जाएगी तो मेरा स्कूल तो बदनाम हो जाएगा, और मेरी जिंदगी की पहली नौकरी तो पहले स्कूल की बात जीवन भर पर वैसे गलत हो जाएगा। कहाँ गिरा, हटो कहाँ गिरा। और आजू बाजू मकान भी बने, आप जो नेर जमनिया में जानते हैं, सब लोग आ गए आजू बाजू वाले, और सब देखने लगे कहाँ गिरा। पानी ज्यादा था नहीं, 1-2 आदमी लोग जाए थे, पानी था। मास्टर जी भी आए और मास्टर जी घर से नीचे बिल्कुल देखा और सीधे नीचे, जैसे जैसे बच्चे को बड़ी मुश्किल से पकड़ के टांग टूंग के ऊपर लाए, ऐसे बने रहते ना पल्ले, उसको टांग टूंग के ऊपर लाए। और मास्टर जी ने बहुत पानी पी लिए थे, बोले मेरे को औंधा करके दबाया गया, पेट से पानी निकाला गया। उतने में गाँव वाले बड़े बड़े बुजुर्ग पंच लोग इकट्ठे हो गए, धन है जो मास्टर अब भी भर्ती भाव, देख कितना प्यार करत बच्चों को, ऐसे मास्टर होने चाहिए। ले माला पहन, माला। मास्टर बोला माला आला बंद करो ना, पीछे धक्का करने दिया, ये बताओ। आला तैरना जानता नहीं, पीछे धक्का दे दिया, बच गया बड़ी मुश्किल से। ऐसे भी घटना घट जाती है मेरे भाई, कई जीवन में घटना घटती है। कहा मुसुंडी जी ने कहा प्रभु आप हस्तरेखा देखते रहो, मौका मिलेगा। भगवान शंकर हस्तरेखा देखते देखते सब बताने लगे, और महिलाओं की ढेर लग गया। महिलाओं ने हस्तरेखा पूछना शुरू कर दी। उनमें से कौशल्या के यहाँ की एक दासी ने भी पूछी, और जब पूछी तो उसने सच्ची बताया भगवान शंकर ने। तो कौशल्या की दासी ने कही अभी हमारे अयोध्या के नरेश राजा दशरथ जी की यहाँ संतान हुई है। जब आप यहाँ सब कुछ बताते हो भूत भविष्य वर्तमान, तो क्यों ना कौशल्या जी के बेटे के हाथ की रेखा देखकर बताओ। भगवान तो चाहते थे कि राम जी के हाथ की रेखा में देखूं, या राम जी को अपने हाथों में खिलाऊं, ये शंकर चाहते थे। तो श्री कौशल्या जी के यहाँ चलो, आप वहाँ रेखा देख देना। बोले चलो। कागभूषुंडी भी तैयार हो गए, शंकर भी तैयार हो गए, और भवन के किनारे पहुंचे। भवन के किनारे पहुंचे तो दासी ने वही रोक दी। बोले रुको बाबा जी, एक मिनट रुको, अंदर पूछ के आती हूँ, क्योंकि अंदर महिलाओं के अलावा पुरुष जा ही नहीं सकते। पूछ के आती हूँ, आपकी अगर एंट्री होगी तो आपको अंदर करवा दिया जाएगा। वो दासी अंदर चली गई। जब दासी अंदर चली गई तो उसने पूछी, कौशल्या जी ने बोली जल्दी ला, मैं तो सुनना चाहती हूँ मेरे लाला का भविष्य क्या है। दासी ने कही बाबा जी आप चलो। भगवान शंकर अंदर जाने लगे तो साथ में कागभूषुंडी भी जाने लगे। कागभूषुंडी जब जाने लगे तो दासी ने वही रोक दिया। बोले हे बाबा जी के चेला, आप रुक जाओ। बोले क्यों? आप यहाँ अंदर नहीं जा सकते, कारण क्या है? बोले बात यह है, ये रनिवास है, रनिवास में महिलाएं जा सकती है, पर आपके गुरुजी जो है ना सियाने हैं, तो ये सियाने हैं तो जा सकते हैं, मगर आप जवान हो, और जवान आदमी महिलाओं के कमरे में प्रवेश करे ये ठीक नहीं है, इसलिए आप जवान चेला हो, बाहर रहो, आपका एंट्री नहीं है। कागभूषुंडी ने दिमाग खराब कर दिया। बोले बाप प्रभु जी गजब करता है,
एक बार मैंने देख लिया, अब तुम्हारे देखने की बारी आई, तुम मेरे को छोड़ रहे हो और कैलाश से मेरे को चेला बना के ले आए और मैं यहाँ अकेला बैठा रहूंगा। भगवान शंकर ने कहा सुन तो मैं युक्ति लगाता हूँ, चिंता मत कर, चेचे बोलते हैं चुप, चिंता मत कर, अरे कौआ की कौआ ही ठहरा, आता हूँ व्यवस्था करता हूँ। भगवान शंकर ने कहा सुनो हे दासी मैया, सुनो तो ये मेरे चेला को भी ले चलो। दासी ने कही चेला नहीं जा सकता, जवान है। तो भगवान शंकर बोले काज न चली है जुगल बिन। कथा मैंने बहुत बढ़ा दिया, आगे मेरे भाई है, समय बहुत कम है। काज न चली है जुगल बिन, करे न आप रोष, रचना देखत शिष्य यह, मैं वर्णत गुण दोष। मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी आंखों में धुंधला दिखाई देता है। ये मेरा चेला है ना, ये हाथ की रेखा बोल बोल के पढ़ पढ़ के बताता है और मैं गुण दोष का बखान करता हूँ, इसलिए इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं तो देख के बता नहीं सकता। यही देखता है धनुष बना है, अंकुश बना है, चक्र बना है, क्या बना है ये बताता है। अंदर लेके गए भगवान शंकर और कागभूषुंडी को। कागभूषुंडी और भगवान शंकर अंदर गए और कागभूषुंडी और भगवान शंकर श्री राम जी को देखकर प्रसन्न हो गए। राम जी को गोदी में कौशल्या माता ने दे दी और शंकर जी ने जैसे गोदी में लिया तो उनकी समाधि लग गई तत्काल में। बाबा शंकर, बूढ़े शंकर आंख बंद करके समाधिस्थ हो गए। कागभूषुंडी ने कहा बाबा जी यहाँ समाधि मत लगा लेना। क्यों? क्योंकि आप तो 87,000 वर्ष की समाधि लगा लेते हो, अब भी गड़बड़ हो जाएगा, कौन खोलेगा फिर। तो भगवान शंकर समाधि में डूब रहे थे, पर कागभूषुंडी बोलते गए, शंकर सुने ही नहीं। शंकर बिल्कुल नहीं सुने। शिव जी ने राम जी को पाया और राम जी को पाकर मगन हो गए, समाधि में डूबने लगे। कागभूषुंडी ने सोचा बिल्कुल मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, तो क्या किया, धीरे से कागभूषुंडी जी ने भगवान शंकर को चींटी काटी, चोट से चोट काट दिया। तो जैसे काटा करे, अरे सो मत जाना, ये राम जी हमको जल्दी दर्शन करके वापस निकलना है और फिर शाम हो जाएगी तो भगा दिया जाएगा। भगवान शंकर ने कहा हाँ हाँ, और श्री राम जी की हस्तरेखा देखकर, क्या राम जी की हस्तरेखा देखेंगे, वो तो राम जी की परमात्मा है या राम शंकर के परमात्मा है, दोनों एक दूसरे के परमात्मा हैं, पर दोनों ने एक दूसरे को पाकर धन्य हो गए। कौशल्या देखने लगी, अरे बोले बाबा कब तक देखोगे, कुछ बताओगे कि देखोगे देखोगे। भगवान शंकर ने हस्तरेखा देखकर बखान किया, बोले हे बेटी इनका बड़ा सुंदर विवाह होगा, इतनी सुंदर कन्या आएगी, तेरी बहू इतनी अच्छी बनेगी, क्या बताऊं। और महिलाओं को यही तो बात रहती है, मेरी बहू कितनी अच्छी आ जाती है, क्या होता है। लड़कों के बारे में महिलाएं ये तो पूछती है कि मेरे बेटा शादी कब होगी और अच्छी वाली बहू मिलनी चाहिए, नहीं तो एक मिली अभी वो बाजू वाली के हाथ, फिर लड़ के कर रही है, ठिकाने नहीं लगन दे रही है, ऐसे भी बोलती है। अच्छी बहू कब आएगी, कैसे आएगी, इसके बारे में जानती है, इसके बारे में बोलती है। इसीलिए सब लोग यही चाहते हैं कि बहू कैसी हो। भगवान शंकर ने श्री राम जी के हस्तरेखा क्या देखे वो तो अंदाज से बता दिए कि आपकी सुंदर बहू आएगी और अकेली राम जी की नहीं आएगी, भरत जी, लखनलाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, इन चारों बेटों की सुंदर बहुएं आएंगी। और जैसे बहुएं आएंगी तो तुम प्रसन्न हो जाओगी। और फिर आगे की घटना भगवान शंकर ने नहीं बताए। एक भजन इसके बाद में राम राम रटते रहो जब तक घटने कभी तो दिए